हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने देख लिया था कि बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा था कि ई कॉमर्स क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ईआरपी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ईआरपी। सो ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ईआरपी। सो क्या होता है ईआरपी? इट इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द मेजर बिजनेस प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ईआरपी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो अपन यूज लेते हैं किसके लिए? टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द मेजर बिजनेस प्रोसेस, कि जो भी बिजनेस प्रोसेस है उन सबको मैनेज करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ों को, जैसे फाइनेंस हुआ, एचआर हुआ, इन्वेंट्री हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कि अलग अलग चीज़ें हुई, ठीक है, इन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना और इनको मैनेज करना, तो वो अपन काय के थ्रू करते हैं? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वो सॉफ्टवेयर या वो सिस्टम वो कौन सा हो गया? ईआरपी। सो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ईआरपी। सो इट कनेक्ट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सबको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ईआरपी। अब अपन देखते हैं नीड ऑफ ईआरपी, कि ईआरपी की नीड क्यों हुई। सो एन ऑर्गेनाइजेशन नीड ईआरपी सिस्टम्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, किन फॉलोइंग रीजंस की वजह से ईआरपी की नीड हुई। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, कि आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है तो वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा, सो उनको इंटीग्रेट करना ताकि वो कोऑर्डिनेटली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो वो काम हो गया फर्स्ट। सो कंबाइंस ऑल द डिपार्टमेंट्स इनटू वन सिस्टम एंड अवॉइड्स द डेटा डुप्लीकेशंस, और डेटा डुप्लीकेशन को अवॉइड करने का काम करता है। तो फर्स्ट नीड हो गया ईआरपी का क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेकंड हो गया रियल टाइम इंफॉर्मेशन। क्या? रियल टाइम इंफॉर्मेशन। सो इट प्रोवाइड्स अप टू डेट एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग। तो ये हो गया सेकंड नीड। थर्ड नीड क्या होगी ईआरपी यूज करने की? इट इंप्रूव द एफिशिएंसी, मींस इट ऑटोमेट्स द बिजनेस प्रोसेस, की जो बिजनेस के प्रोसेस है वो ज्यादातर प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है, ठीक है, एंड रिड्यूस द मैनुअल वर्क, कि जो मैनुअल वर्क करता है उसको तो रिड्यूस करेगा, कि आपको खुद को करने की नीड नहीं है, ज्यादातर टास्क को ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है, कि अपन को सिस्टम ऐसा यूज कर रहे हैं जैसे यूजर उसमें एंट्री लिया, ठीक है, उसके पास साइन अप की मेल चली जाएगी, उसके पास पॉपअप बॉक्स आ जाएगा उस फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है, मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो थर्ड नीड ये हो गई। फोर्थ नीड क्या होगी? बेटर कम्युनिकेशन, मीन्स इजी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कि आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कि भी अपन सबसे क्या बोलते हैं, डेटा को इंटीग्रेट करके रखेंगे, सबसे कम्युनिकेट कर रखे रहेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिफ्थ वन हो गया डेटा एक्यूरेसी, कि आपके पास जो डेटा होगा वो एक्यूरेट होगा। सो सेंट्रलाइज डेटाबेस रिड्यूस एरर्स, कि आपके पास एक ही डेटाबेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन के उनका अलग अलग डेटाबेस, आपके पास एक ही डेटाबेस होगा जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका डेटा रहेगा, ठीक है। तो डेटा के एक तो क्या बोलते हैं, जो डुप्लीकेसी रिड्यूस होगी और एरर्स रिड्यूस होंगे, सो डेटा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गए नीड्स ऑफ एन ईआरपी, ठीक है। सिक्स्थ वन क्या हो गया? कॉस्ट रिडक्शन, कि अपन ये यूज करेंगे तो रिड्यूस द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, की जो आप अलग अलग ऑपरेशंस वगैरह करवा रहे हो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे तो वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी, मींस इट प्रोवाइड स्केलेबिलिटी कैन ग्रो विद एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको अगर जैसे स्टोरेज ग्रो करना है, ठीक है, कोई चीज ग्रो करनी है तो आप इजीली उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, परचेस वगैरह कर सकते हो। तो ये हो गया नीड ऑफ एन ईआरपी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है इवोल्यूशन ऑफ ईआरपी सिस्टम, कि ईआरपी जो सिस्टम आया है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो था नहीं, सो इसका इवोल्यूशन देखते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम फ्रॉम सिंपल मैनुअल प्रोसेस टू एडवांस इंटीग्रेटेड ईआरपी सॉल्यूशंस। सो इवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? कि डेवलपमेंट, की पहले तो सारा काम मैनुअली होता था, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जितना भी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उसकी जितना भी XYZ जो भी काम वो सब मैनुअली होता है। तो उससे लेके अब तक जो एडवांसमेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर अपन यूज कर रहे हैं, सो उन सब का देखते हैं वन बाय वन इवोल्यूशन, ठीक है। सो स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ ईआरपी कौन कौन से स्टेजेस रही? फर्स्ट वन इज मैनुअल सिस्टम, या प्री 1960s, कि 1960 से पहले की जो एरा था वो उसमें क्या होता था? मैनुअल सिस्टम, की सब कुछ क्या होता है अपने को खुद को मैनुअली करना पड़ता, तो ऑल वर्क डन मैनुअली यूजिंग पेपर, सो नो कंप्यूटर यूज्ड। उस टाइम पे कोई भी कंप्यूटर यूज नहीं होता था, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो मैनुअली किया जाता था। फिर आया सेकंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जो है 1960s के आसपास, जिसमें क्या हुआ? बेसिक कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि अब कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया गया बट किसके लिए? सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए।
पूरे काम के लिए नहीं, सिर्फ हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम मिले, सो इसका नाम ही होगा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेज आई वो आ गई एमआरपी, मींस मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो आई 1970s के आसपास। इसमें क्या हुआ, प्लानिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, कि इसमें अपन जो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए ये भी हम कंप्यूटर से कर रहे हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हो गए, जैसे सेम इसके जैसे एक तो इन्वेंट्री प्लानिंग, और इसमें एक चीज ऐड हो गई क्या, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कि क्या क्या चीजें चाहिए, कब कब करना है, तो वो सब अपन कंप्यूटर से करने लगे, ठीक है। फिर आई फोर्थ स्टेज, वो हो गई एमआरपी सेकंड, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये भी इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, इसमें कोई चीजें ऐड हो जाएगी, सो इट एक्सटेंशन ऑफ एमआरपी एंड इट इंक्लूड एडिशनल फंक्शंस, जैसे क्या क्या चीजें ऐड कर दी इन दोनों के अलावा, जैसे फाइनेंस के बारे में, एचआर, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन सबको ऐड कर दिया। फिर आए सिक्स्थ स्टेज, वो कौन सी आई, ईआरपी, ईआर की फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह कब आई थी, 1990s में। इट इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट्स इनटू अ सिंगल सिस्टम, कि फिर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उन सबको एक ही सिस्टम में करने का काम किसने किया, ईआरपी ने, ठीक है। इट इंक्लूड जैसे फाइनेंस, एचआर, सेल्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक ही सिस्टम या एक ही सॉफ्टवेयर में, तो ये हो गया ईआरपी। ईआरपी के बाद फिर आया ईआरपी सेकंड, जो हुआ उसका एडवांस वर्जन, ठीक है। सो इट इज द मॉडर्न ईआरपी, ये कब आया, तो 2000 के बाद, ठीक है। इट वेब बेस्ड एंड ईआरपी सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें हुई, एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स, एंड इट फीचर्स जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग ऐड कर दिया, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, मोबाइल एक्सेस, तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी ईआरपी सेकंड। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ ईआरपी एंड बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ईआरपी, की ईआरपी होता क्या है। सो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।